बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम अरशद महमूद शाह है और मैं आपका कंप्यूटर स्टडीज़ का टीचर हूँ। डियर स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट किया हुआ है और आज हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, यूजेस ऑफ कंप्यूटर इन मेडिकल फील्ड। यानी जो हमें कहते हैं कि कंप्यूटर वाले लोग जो है वो बिल्कुल कोई काम नहीं कर सकते, तो इस क्वेश्चन के अंदर जो है उन्हें आइडिया होना चाहिए कि कंप्यूटर फील्ड जो है वो चाहे मेडिकल हो, चाहे एयरलाइंस हो, जो हमने बहुत अच्छे तरीके से प्रीवियस क्वेश्चंस में पढ़ भी लिए हैं, चाहे वेदर फोरकास्टिंग हो, कंप्यूटर का इस्तेमाल हर हाल में होगा। यानी डॉक्टर्स भी बगैर कंप्यूटराइज्ड डिवाइसेस के या स्कैनिंग किए किसी भी डायग्नोज को नहीं पहुंचाते। यानी आपको डायग्नोज करना होता है उन्हें, तो उन्हें सबसे पहले कंप्यूटराइज्ड डिवाइसेस का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर जो है मेडिकल फील्ड के अंदर भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट के तौर पर प्ले होता है। सबसे पहला पॉइंट है कि कंप्यूटर इज प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मेडिकल फील्ड। सेकंड पॉइंट के अंदर है कि डिफरेंट टास्क आर परफॉर्म विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। सम इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ कंप्यूटर इन फील्ड आर एज फॉलोइंग। जैसे सबसे पहला पॉइंट हमारे पास आता है पेशेंट को मॉनिटर करना, पेशेंट मॉनिटरिंग। यानी वैसे तो ये होता है कि हर एक पेशेंट के साथ एक अटेंडेंट मौजूद होता है, लेकिन अब एक बंदे को कोई प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा सीवियर प्रॉब्लम है, बार बार हम उसका ब्लड टेस्ट करना चाहते हैं, तो वो बार बार उसका इंजेक्शन ले लेके उसको जो है हम वैसे ही उसका ब्लड कम कर देते हैं। तो उसके साथ डिफरेंट डिवाइसेस अटैच कर दिए जाती हैं जो उसके बारे में हमें डिटेल्ड इंफॉर्मेशन जो है साथ साथ बताती रहती हैं। हॉस्पिटल के अंदर जो है आपने जहन में रखना है कि एक ऐसी वार्ड भी होती है जिसे हम आईसीयू कहते हैं, जिसे इंटेंसिव केयर यूनिट कहते हैं, जिसके अंदर इंतहाई खसूसी निगहदाश्त वाले पेशेंट जो है उनको रखा जाता है। फर्स्ट पॉइंट के अंदर मेंशन है कि इन हॉस्पिटल सीरियस पेशेंट आर केप्ट इन इंटेंसिव केयर यूनिट, यानी आईसीयू के अंदर उन्हें रखा जाता है। दे मस्ट बी मॉनिटर पेशेंट कॉन्टिन्यूसली। डिफरेंट डिवाइसेस आर अटैच्ड विद पेशेंट, यानी उसमें ये नहीं होगा कि एक अटेंडेंट हर वक्त उसके ऊपर खड़ा रहेगा, बल्कि उनकी बॉडी के साथ डिफरेंट डिवाइसेस अटैच कर दी जाएंगी और वो डिफरेंट डिवाइसेस जो है वो रीडिंग्स देती रहेंगी। जहाँ पर भी जो डॉक्टर्स बैठे होंगे उनके सामने वो रीडिंग्स नज़र आ रही होंगी और वो उन रीडिंग की बेस के ऊपर जो है अपना ट्रीटमेंट करते रहेंगे। These devices continuously detect changes in their heart rate, pulse rate, blood pressure, breathing, etc. If any reading reach a misbalancing level, computer activate an alarming device. This alarm alert medical staff. यानी अल्लाह ना करे कोई भी सिचुएशन ख़राब होती है तो वहाँ सिस्टम जो है वो बजना शुरू हो जाता है, अलार्म बजाना स्टार्ट कर देता है। और वो अलार्म जो है वो सिर्फ और सिर्फ मेडिकल स्टाफ के लिए होता है कि उन्हें मालूम हो सके कि कोई प्रॉब्लम जो है वो शेयर हो गई है। तो वो डॉक्टर हजरात क्या करते हैं, जो उनके सामने स्क्रीन के ऊपर रीडिंग आ रही होती है उसके अकॉर्डिंग जो है वो इंफॉर्मेशन अपनी एक्सेस करके फिर पेशेंट का ट्रीटमेंट स्टार्ट कर लेते हैं। उसके बाद सेकंड हमारे पास पॉइंट है पेशेंट रिकॉर्ड्स। अब जैसे आपके पास डिफरेंट हॉस्पिटल्स होते हैं, वो आपको सिर्फ एक लॉगिन दे देते हैं या आपको एक की दे प्रोवाइड कर देते हैं या आपके नाम पर या आपको एक स्पेसिफिक एक नंबर जनरेट कर देते हैं और उसके बाद वो कोई रिपोर्ट आपको नहीं देते। सारी की सारी रिपोर्टिंग जो होती है वो अपने पास सेव रखते हैं। इस प्रोसीजर का एक फ़ायदा भी है और लॉस भी है। लॉस सबसे पहले ये होता है कि अगर हमें किसी और डॉक्टर से कोई अपना सिचुएशन अपनी उनके साथ डिस्कस करनी होती है कि हमें ये प्रॉब्लम है और हम रिपोर्ट उनके साथ उन्हें दिखाना चाहते हैं, तो वो हम दिखा नहीं पाते क्योंकि वो हॉस्पिटल वाले हमें रिपोर्टिंग देते ही नहीं है। लेकिन फ़ायदा इसका ये होता है कि अगर आपने बार बार डॉक्टर्स के पास जाना होता है, उन्हीं डॉक्टर्स के पास, उस हॉस्पिटल के डॉक्टर्स के पास, तो फिर आपको बार बार रिपोर्ट्स अपने साथ रखने की ज़हमत से आप बच जाते हैं। कंप्यूटराइज्ड डेटाबेस आर यूज्ड टू सेव डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन. This storage of information provide an easy way to manage the hospital. Number third है hospital information about patients, doctors, medicine and other equipment is saved in database. यानी हमने पेशेंट से रिलेटेड, डॉक्टर से रिलेटेड, हॉस्पिटल्स के अंदर मौजूद जितना भी इक्विपमेंट होगा वो सारे का सारा रिकॉर्ड बना होगा और डेटाबेस के अंदर जो है कंप्यूटर ऑपरेटर जैसे ही मुतलका पेशेंट का नाम एंटर करता है तो उनकी कंप्लीट हिस्ट्री जो है वहां पर नजर आ जाती है।
यानी डॉक्टर को आपसे पूछने की कतई तौर पर यह ज़रूरत नहीं होती कि आपको डायबिटीज़ है या नहीं है, क्योंकि आपका प्रीवियस केस जो है वो उसके साथ मेंशन होगा। इसी तरह कंप्यूटराइज्ड डेटाबेस कैन आल्सो हेल्प पेशेंट हु आर वेटिंग फॉर ऑर्गन ट्रांसप्लांट, यानी अगर हमें आपको कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट भी करवाना होता है तो भी डेटाबेस के अंदर जो है वो मौजूद होता है। जैसे पिक एक पंजाब के अंदर जो है PIC, जिसे पिक हम कहते हैं, पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, जहाँ पर हार्ट के पेशेंट का ट्रीटमेंट होता है, वहाँ जो लोग जाते हैं वो अपना नाम और नंबर वगैरह सारा कुछ डिटेल इन्फॉर्मेशन उनके पास होती है, और वो डॉक्टर्स जो वहाँ पर मौजूद होते हैं उन्हें बाकायदा टाइम देते हैं। जिस दिन जब उनकी बारी आती है वो पहुँचते हैं और उनका ट्रीटमेंट जो है वो कंप्लीट होता है, क्योंकि डॉक्टर्स को भी पता होता है फ़लाँ डेट को मेरे पास कितने ऑपरेशन है, मैंने लास्ट डे कितने ऑपरेशन किए थे, वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है उनके पास मौजूद होती है। हमारे पास इस क्वेश्चन का जो लास्ट सेक्शन है डायग्नोज है, यानी डॉक्टर्स ने आपको वैसे ही डायग्नोज नहीं करना, डॉक्टर ने कंप्यूटराइज रिपोर्ट की बेस के ऊपर डायग्नोज करना है, यानी डॉक्टर्स को भी कंप्यूटर का सहारा लाजमी तौर पर लेना पड़ेगा। इसी तरह सबसे पहला पॉइंट है कि कंप्यूटर इज आल्सो यूज इन डायग्नोजिंग डिजीजेस। कंप्यूटराइज्ड मशीन स्कैन द बॉडी ऑफ द पेशेंट, जैसे आपके पूरी के पूरी बॉडी को स्कैन किया जा सकता है। आपने अल्ट्रासाउंड का नाम सुना होगा, वो पूरी बॉडी को स्कैन करवाया जा सकता है। इसी तरह हमारे पास और भी बहुत सारे डिफरेंट जो हैं वो हमारे स्कैनर्स जो हैं वो इस्तेमाल होते हैं, बॉडी स्कैनर मौजूद होते हैं। कैट स्कैनर हम कहते हैं, CAT कंप्यूटराइज एक्सेल टोपोग्राफी। अगर आप CT स्कैन करवाते हैं, MRI करवाते हैं, तो आपके पास कैट स्कैनर होते हैं। कैट स्कैनर का काम ही यही होता है कि आपके सर के अंदर भी जो कुछ मौजूद है वो सारे का सारा एक कंप्यूटराइज की स्क्रीन के ऊपर जो है वो डिस्प्ले कर देता है। उसका फ़ायदा हमें ये होता है कि वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो आपके सर के अंदर मौजूद होती है डॉक्टर्स देख लेते हैं, कहाँ पर कौन सी प्रॉब्लम है, उससे रिलेटेड जो है फिर आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जा सकता है। बॉडी स्कैनर क्या काम करते हैं? हेल्प द डॉक्टर टू ट्रीट ट्यूमर या कैंसर। डॉक्टर कैन लुक इन द पेशेंट स्किन। द स्कैनर डिस्प्ले इमेज ऑफ बोन्स एंड टिश्यू स्ट्रक्चर। जैसे आप कोई भी स्कैनर से स्कैन करवाते हैं, जैसे आप अपना अल्ट्रासाउंड करवाते हैं या इसी तरह आप कोई एक्सरे करवाते हैं, तो वो बिल्कुल आपकी जो बोन्स की लेयर्स बनी होती हैं वो एक एक लेयर जो है वो कैमरा आपको दिखाता है। तो ये सारे का सारा कंप्यूटर की ही मदद से ऑप्शन होती हैं या हम कर सकते हैं। डिफरेंट सॉफ्टवेयर हेल्प डॉक्टर्स इन डायग्नोज। डिफरेंट कंप्यूटराइज्ड डिवाइसेस आर यूज्ड फॉर डिफरेंट मेडिकल टेस्ट इन लेबोरेटरीज। यानी सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर जो है इंफॉर्मेशन सेव नहीं रखता, ना ही रिकॉर्ड सेव रखता है, बल्कि लेबोरेटरीज के अंदर भी जो काम होता है वो भी आपका कंप्यूटर जो है वो इस्तेमाल करता है। हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज सिमुलेशन? सिमुलेशन का लफ्जी मतलब होता है आर्टिफिशियल, यानी नकल। जैसे फॉर एग्जांपल पायलट हजरात होते हैं, तो हम पायलट को जब ट्रेनिंग देते हैं तो पायलट को ये नहीं कहा जाता कि ये एरोप्लेन पकड़ें और आसमान में जाकर जो है इसकी ट्रेनिंग कर लें, आप इसको चेक कर लें कि आपको जहाज़ चलाना आता भी है कि नहीं है, बल्कि हम उससे ज़मीन के ऊपर ही एक ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं, एक ऐसा रियल इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं जिसके अंदर उसे ड्यूरिंग फ्लाइट जो जो उसे प्रॉब्लम आती हैं वो सारी की सारी हम इस ज़मीनी स्टेशन के ऊपर जो है उसके साथ डिस्कस कर लेते हैं और उसे फुली ट्रेन करके जो है वो आसमान में भेजा जाता है ताकि वो अपने फ्लाइट को, अपने जहाज़ को बेहतर तरीके के साथ जो है वो उड़ा सके। सिमुलेशन में सबसे जो पहला पॉइंट है, स्पेशल टाइप ऑफ कंप्यूटर मॉडल होता है। कंप्यूटर आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट रियल वर्ल्ड सिस्टम। इट क्रिएट एन आर्टिफिशियल मॉडल ऑफ द रियल लाइफ सिस्टम। इट इज यूज्ड टू ट्रेन पीपल। यानी ये हमारे पास सबसे सस्ता तरीका होता है, सबसे सस्ता मेथड होता है लोगों को सिखाने का। जब हम पायलट हजरात को जहाज चलाना सिखाया जाता है तो फिर पायलट को यही आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट के अंदर बैठाया जाता है, और अदरवाइज ऐसे होता कि उसको पायलट को एक पूरा जहाज दे दिया जाता और कहा जाता आसमान में काम करे, तो वो हो सकता है कुछ ना कुछ गड़बड़ भी हो सकती थी। लेकिन अब उसको ज़मीन पर ही एक ऐसे आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट के अंदर काम करवाया जाता है कि वो फुली ट्रेंड हो जाता है। इस वजह से हम इसे कहते हैं कि हम बहुत सारे लोगों को ट्रेन कर सकते हैं इस सिमुलेशन की भी मदद से, और बहुत थोड़े पैसों में भी इसे ट्रेन किया जा सकता है। अ पर्सन इज फेमिलाइजिंग with the environment before actually entering the environment, it reduce the cost of training। यानी अगर कहीं आपके पास MCQs आ जाए कि लोगों को ट्रेन करने के लिए सबसे सस्ता मेथड कौन सा है, तो वो आपके पास ये कंप्यूटर सिमुलेशन ही
सबसे सस्ता मेथड इस्तेमाल किया जाता है। सिमुलेशन आर यूज्ड इन डिफरेंट एरियाज ऑफ लाइफ, यानी ज़रूरी नहीं कि हम सिर्फ पायलट हजरात को ट्रेन करते हैं, बल्कि हमारे पास और भी बहुत सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के काम होते हैं जिसमें हम डिफरेंट लोगों को ट्रेन कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट इसके अंदर है, फॉर एग्जाम्पल टू ट्रेन अ पायलट, फ्लाइट सिमुलेशन कैन बी यूज, इट विल ट्रेन द पायलट बाय इंट्रोड्यूसिंग डिफरेंट सिचुएशन दैट कैन अराइज ड्यूरिंग द फ्लाइट। यानी हम पायलट को इतना ट्रेन कर देते हैं ज़मीनी स्टेशन में कि उसे जो भी फ्लाइट के दौरान जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं वो सारी की सारी उसकी ज़मीन के ऊपर ही जो है वो सॉल्व हो जाती हैं। उसे ज़मीन पर ही उन्हें सॉल्व करने के मेथड्स बता दिए जाते हैं। उसके बाद हमारा पायलट जो है वो फुली इक्विप्ड हो जाता है और वो हर तरह की डिवाइसेस को जान जाता है, तो फिर वो बेहतर तरीके के साथ जो है एक एरोप्लेन जो है वो उड़ा सकता है। तो जी डियर स्टूडेंट, आपने क्वेश्चन नंबर 8 जो कि लॉन्ग क्वेश्चन था हमारे पास, व्हाट आर द यूजेस ऑफ कंप्यूटर इन मेडिकल फील्ड, और जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 था वो सिमुलेशन के नाम से था। ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन था। इन दोनों क्वेश्चंस की आपने अच्छे तरीके के साथ प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि कंप्यूटर सिमुलेशन जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन में पास्ट पेपर्स के अंदर कई बार आ चुका है। तो उसके बाद आपने इसकी रिटन प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।